नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन में। और आप देखेंगे इस वीडियो में SPRT टेक्निक। इसका फुल फॉर्म है सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशो टेस्ट, और इसकी पूरी डिटेल और एग्जांपल सहित मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी टेस्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। और सबसे देखिए, चलिए लिखते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको डेवलप जो किया था, डेवलप्ड बाय वर्ल्ड डेवलप्ड बाय ए वर्ल्ड। ओके, और इसमें हमें देखना है सपोज वी वांट टू टेस्ट द hypothesis 0 theta 0 with respect to against the alternative h1 theta 1 for a distribution with PDF fx theta for any positive integer okay. The likelihood function of a sample the population with PDF is given by L1m. 1m is equal to fx I theta 1, and L0m is equal to fx I theta 0. Okay, where I is equal to 1 to m and I is equal to 1 to m. Then the likelihood ratio lambda m, this is the likelihood ratio lambda m is equal to L1m upon L0m pi fx I theta upon pi fx0 theta, xi theta 1 and theta 0. हाँ, इसके बाद चलिए इसको इतना समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आखिर है क्या सिक्वेंशियली SPRT टेक्निक, है ना। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखा था कि सपोज वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अगेंस्ट, ये नल हाइपोथेसिस होता है, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन विद PDF fx theta फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, the likelihood function of a sample x1 the population with PDF is given by। तो यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए कि हम एक हाइपोथेसिस निकाल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है m। देन लाइक्लीहुड रेशो हमारे पास दिया गया है L1m और L0m, ये लाइक्लीहुड दिए दो, और इसका रेशो जो निकाला गया है वो हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। आगे और देखते हैं, जिससे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते रहिए वीडियो को। अब हमारे पास यहाँ तक आ गए थे कि हमने इसका रेशो निकाल लिया था। अब टेक्निक क्या कहती है, अब ये देखिए कि SPRT टेक्निक is defined as follows। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें हमें निकालना रहता है कि लैम्डा m इज़ ग्रेटर देन a,
then terminate the process with the rejection of h0, और दूसरा पॉइंट है lambda m is less than b, terminate the process with the acceptance of h0। सेम लाइन बनेंगे लेकिन यहाँ पे जो है acceptance of h0 यहाँ पे होगा, terminate the process with the acceptance of h0। एंड थर्ड पॉइंट जब निकालेंगे वो निकालेंगे b lambda m a। okay, lambda m is between the b and a, then sampling we continue sampling by taking additional observations, है ना। तो अब यहाँ पे आप समझिए 3 केसेस हैं, lambda n is greater than a, lambda m is greater than b and lambda n is between the a and b। अब यहाँ पे a और b है क्या, a और b की वैल्यू हमें निकालनी होती है। a और b की वैल्यू है 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा एंड बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा एंड b इज़ इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये b और a की वैल्यू आप याद रखें। अब हमारा काम ये होगा कि हम जब वैल्यू निकालेंगे तब हम a और b की, तब हमें इससे कंपैरिजन देखना है, हमारा क्या सेटिस्फाई करना है इन कंडीशन से। ये 3 कंडीशन हैं हमारे सामने, और आप थोड़ा और अच्छे से समझेंगे जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, है ना। एक और चीज़ है इसमें लॉग का केस। लॉग के केस में जब हमारे पास लॉग जुड़ जाता है, जैसे कि हमारा लैम्डा m इज़ इक्वल टू एफ एक्स आई थीटा 1 एंड एफ एक्स आई थीटा 0, है ना। अब हमारे पास है कि हम इसको लॉग की मदद से भी कर सकते हैं। तो लॉग दोनों साइड हम लगाएंगे, तो लॉग लगाने से हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी लॉग लैम्डा m इज़ इक्वल टू सिग्मा लॉग एफ एक्स आई थीटा 1 एंड लॉग एफ एक्स आई थीटा 0। ये शॉर्ट में हम इस पूरे को हम z लिख सकते हैं, z i, है ना। तो लॉग लैम्डा m इज़ इक्वल टू सिग्मा z i, ये हमारी वैल्यू है। लेकिन हम इसे ना यूज़ करते हुए हम पहले वाले को ही यूज़ करेंगे। लॉग वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है करने में, तो हम पहले वाले को ही हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो पहला इसमें भी केसेस हैं, एक तो सिग्मा जेड आई की वैल्यू अगर लॉग ए से बड़ी आ जाए तो रिजेक्शन करना है h0 का, रिजेक्ट करना है h0 को। दूसरा केस है कि सिग्मा जेड आई इज़ ग्रेटर देन लॉग बी, एक्सेप्ट करना है h0 को। अब तीसरा केस लॉग बी सिग्मा जेड आई लॉग ए, ओके, लॉग बी सिग्मा जेड आई लॉग ए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, तो इस वाली वैल्यूज़ में हमें कंटिन्यू करना है ऑन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, एडिशनल ऑब्जर्वेशंस, ओके। हमें और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी थर्ड कंडीशन में। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो